FIT सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो आज जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक का नाम है गो टू स्टेटमेंट। इसको हम लोग जंप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट जो है वो कैसे रहता है, जैसे जंप स्टेटमेंट रहता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे उसका डेफिनेशन, उसका क्या यूज़ है, वो क्या काम करता है, उसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एक एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि गो टू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग provide an unconditional jump from the go to a label statement in the same function। तो यहाँ पे दो चीज़ें रहेगी, एक तो go to कीवर्ड यूज़ करोगे और लेबल का नाम कोई भी एक नाम दोगे। तो जब भी मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा go to a, तो जहाँ पे भी वो सर्च करेगा a कहाँ पे लिखा है, और a के बाद आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो सारा स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। The go-to statement is known as jump statement in C. As the name suggests, go-to is used to transfer the program control। क्या करता है वो, प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, टू अ प्री डिफाइन लेबल, जो आपने लेबल दिया है, जो भी नाम दिए है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड। ये क्या करता है, कोई पार्ट को क्या करता है, कोई कोड को रिपीट करता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक द मल्टीपल लूप्स विच कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। तो अब हम लोग इसका देखेंगे सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है, हम लोग गो टू कीवर्ड यूज़ करोगे, उसके बाद एक नाम दोगे। तो यहाँ पे लिखा है लेबल, तो लेबल कीवर्ड नहीं है, नाम है, कोई भी नाम दे सकते हो आप। उसके बाद सेमीकोलन, और फिर पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी लेबल, मतलब वो जो भी नाम, जैसे यहाँ पे अगर ABC दिया तो यहाँ पे ABC कोलन और जो भी आपको कोड लिखना है वो। तो अगर मैंने लिखा गो टू ABC, तो हम लोग प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे ये ABC है उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो लेबल कैन बी एनी प्लेन टेक्स्ट एक्सेप्ट सी कीवर्ड एंड इट कैन बी सेट एनीवेयर इन दी सी प्रोग्राम अबव और बिलो टू गो टू स्टेटमेंट। तो हम लोग जो लेबल लिखते हैं वो आप नाम उसका कुछ भी लिख सकते हो, लेबल कुछ भी नेम लिख सकते हो, सिर्फ कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि गो टू स्टेटमेंट के पहले लिखो या बाद में लिखो, कहीं पे भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं उसका फ्लो डायग्राम। ये है उसका फ्लो डायग्राम। जैसे कि 3 लेबल है अपने पास, यहाँ पे मैंने लिखा गो टू लेवल 3, तो कहाँ जाएगा, हम लोगों का कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। अगर मैं लिखती गो टू लेवल 1 तो कहाँ जाता है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पे। तो ये हो गया हम लोग फ्लो डायग्राम, सिंटैक्स और वो क्या काम करता है। अब हम लोग देखेंगे प्रोग्राम। तो ये देखो, ये हम लोगों का प्रोग्राम है गो टू का। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, एक वेरिएबल हम लोगों ने दिया है जिसका वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या इनिशियलाइज किया है, 10 वैल्यू सेट किया है यहाँ पे 10। और हम लोग देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गो टू लूप, क्या दिख रहा है, गो टू लूप। तो ये क्या करेगा, इफ़ a इक्वल टू 15, तो वो कहाँ जाएगा, लूप। लूप क्या है, हम लोग का लेबल का नाम, लेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये कहाँ जाएगा, लूप पे जाएगा। मतलब क्या करेगा, स्किप करेगा ये इटरेशन। इफ़ a इक्वल टू 15, जैसे ही a का वैल्यू 15 मिलता है उसको, तो वो क्या करेगा, वो लाइन, मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा, वो उसको यहाँ जाना चाहिए ना, तो वो यहाँ नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेबल का नाम लिखेगा। लेबल का नाम क्या है, लूप। तो इफ़ a इक्वल टू 15, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो a इक्वल टू 15 नहीं प्रिंट होगा। आउटपुट देखो आप लोग, ये देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्रिंट हुआ नहीं। अगर सपोज़ यहाँ पे मैं चेंजेस करती हूँ, यहाँ पे सपोज़ मैं लिखती हूँ 16, तो देखो अगर मैं 16 लिखती हूँ तो यहाँ पे 16 प्रिंट नहीं हुआ। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने बोला कि इफ़ इक्वल टू 16, तो वो कहाँ जाएगा, गो टू लूप। तो वो यहाँ नीचे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो यहाँ चला जाएगा। तो वो क्या होता है, वो लाइन स्किप हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, i इक्वल टू 1, और एक नंबर वेरिएबल, नम वेरिएबल हम लोगों ने इनिशियलाइज़ किया है, डिक्लेयर किया है। नम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है और i इक्वल टू 1 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यूज़र से एक्सेप्ट करें नंबर, और जो भी नंबर देगा यूज़र उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका टेबल प्रिंट करेंगे। ओके, जैसे 2 दिया ना, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे क्या करेंगे, हम लोग उसका टेबल प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र से एक्सेप्ट कर लिया नंबर, और उसको हम लोगों ने नंबर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेबल। तो हम लोगों ने देखो क्या लिखा है, इफ़ i लेस देन इक्वल टू 10,
जब i लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा तो कहाँ चला जाएगा वो टेबल पे, मतलब ये लूप हो गया। देखो हम लोग हमेशा टेबल के लिए क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लूप यूज़ नहीं किया है टेबल को प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने गो टू कीवर्ड यूज़ किया है। तो गो टू टेबल यहाँ पे जाएगा, कब तक के ये जाएगा, जब तक कि i लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। आउटपुट देखो, एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट, तो मैंने 7 दिया, तो ये क्या हो गया, 7 का टेबल प्रिंट किया। अगर सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ ना 9, तो सिर्फ 9 तक ये देगा। देखो अगर मैं लिखती हूँ 7, ये देखो 9 तक दिया, मतलब ये हम लोग कब तक है, गो टू लेबल। जैसे इफ़ ये कंडीशन ट्रू हुई वो कहाँ जाएगा, लेबल। कंडीशन ट्रू हुई कहाँ जाएगा, लेबल। कंडीशन ट्रू हुई वो कहाँ जाएगा, लेबल। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, जंप, कि कंडीशन ट्रू होने पे वो क्या करता है, जंप करता है। कहाँ पे जंप करता है, ये ढूंढेगा टेबल कहाँ पे है, ये लेबल का नाम है ना, तो लेबल का नाम उसको जहाँ मिलेगा उसके नीचे आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यही काम किसका है, गो टू कीवर्ड का है। ओके, तो अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैं आपको दे दूँगी। थैंक यू।